ये ज़िंदगी, ये मौत क्या है, इस पर चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मौत से बढ़कर कोई नसीहत नहीं, मौत से बढ़कर कोई पैगाम नहीं, मौत से बढ़कर कोई इंसान के लिए इबरत दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, खलकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत और हयात को क्यों पैदा किया है, जिंदगी और मौत को क्यों तख्लीक किया है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम दिखा सके, जान सके नहीं, दिखा सकें, अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि ये तुम्हें दिखा सकें कि तुम में से बेहतरीन आसन अमल करने वाला कौन है। ये जिंदगी इम्तिहान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरे को दिखाने के लिए क्यों? ताकि किसी के ज़हन में ये बात ना आए कि हमारा भी वो खालिक है, तो फिर हमें जहन्नम में भेज रहा है और दूसरे का भी वो खालिक है, उसको जन्नत में भेज रहा है। तो अल्लाह फरमाता है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तुम सारे ही हमारे बंदे हो, हमारी मखलूक हो, लेकिन तुम्हारे अमाल ही तुम्हें जन्नत के अंदर ले जा रहे हैं और तुम्हारे अमाल ही तुम्हें जहन्नम के अंदर ले जा रहे हैं। यानी गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिंदगी और मौत का फलसफा बयान किया है। खलकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और हयात दोनों ही मखलूक हैं, मौत और हयात दोनों ही मखलूक हैं, लेकिन इन दोनों की हैसियत क्या है मौत और हयात की? अगर हम कुरान पाक को पढ़ें, मौत एक आर्जी चीज है और हयात एक दायमी चीज है। मौत आर्जी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत और हयात क्या है? मौत आर्जी चीज है और हयात दायमी चीज है। अक्सर हमारे ज़हन के अंदर ये बात आती है कि मौत आ गई है तो मामला फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है, जान छूट गई है। ये तसव्वुर, ये मामला ना अक्ल तस्लीम करती है इसको और ना शरीयत इसको तस्लीम करती है। इल्लामा इकबाल जो कि इस उम्मत का एक अजीम फर्द है, अगर सारी उम्मत मिलकर भी इल्लामा इकबाल पर फख्र करे तो फख्र पूरा नहीं होता। ऐसा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हीरा अता फरमाया है। अभी इल्लामा इकबाल का कलाम आप समात कर रहे थे। जिंदगी का कोई गोशा नहीं जिस पर इकबाल ने बात ना की हो और उम्मत की रहनुमाई न की हो। हर बात पर, हर मसले पर इल्लामा इकबाल ने उसका हल पेश किया है। तो जब मौतो हयात की बारी आई है तो यहां भी इकबाल बोल उठा है, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। मौज है हंगामा आरा कुलज़मे खामोश में, डूब जाते हैं सफीने मौत की आगोश में।
ये मौत व हयात क्या है, जिंदगी और मौत क्या है। मेरा दिल चाह रहा था कि जो अशार पढ़े गए हैं, जो नात पढ़ी गई है ना, इस पर मैं गुफ्तगू करता, अपने आप को भी ज़ौक़ देता, आपको भी ज़ौक़ देता, लेकिन तबीयत किसी और तरफ जा रही है। 3-4 दिन से एक अजीब तरह की कैफियत है, इसलिए मैं चंद ऐसी बातें जो कि एक नसीहत हो, एक इबरत हो, एक सबक हो हमारे लिए, उससे हम सबक हासिल करें। मौत आर्जी है, आर्जी, एक लम्हे के लिए। जिस तरह आप अच्छे सारे ज़ीफ़ाम हैं, साहिब अक्ल हैं, साहिब शऊर हैं, ये चीज़ जानते हैं कि जायका जो है वो थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए जायका होता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है कि हर ज़ीरू साहिब नफ्स, जो भी इस कायनात में सांस लेता हुआ आया है, उसने मौत का जायका चखना है, मौत का जायका चखना है। और आप जानते हैं कि जायका बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, उसके बाद फिर खत्म। बस ये मौत एक जायका है। अब किसी के लिए ये जायका कड़वा है और किसी के लिए मीठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कड़वा किसके लिए है और मीठा किसके लिए है, इस पर मैं एक बात अर्ज कर देता हूं। हदीस पाक में आता है कि जब इंसान के बदन से रूह निकलती है, इंसान के बदन से रूह निकलती है, रूह का जो निकलने का अमल शुरू होता है, ये कहां से होता है? पांव की तरफ से, पांव की तरफ से रूह के निकलने का अमल शुरू होता है। क्यों? ताकि मखलूक जान ले कि मौत से किसी को मफर नहीं, मौत से कोई भाग नहीं सकता। अगर कोई ऐन उस वक्त जब मौत आ रही है कोई भागने की कोशिश करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही उसकी पांव से, उसके टांगों से रूह को निकाल लिया है ताकि वो भाग ना सके। तो हदीस पाक में आता है कि एक है काफिर की मौत और एक है मोमिन की मौत। दोनों के अंदर फर्क क्या है? काफिर की मौत कैसी मौत होती है? जब उसके बदन से रूह का इखराज होता है, रूह को निकाला जाता है, रूह को जुदा किया जाता है, तो उसकी मिसाल इस तरह है कि जिस तरह एक हारदार कांटे वाला दरख्त हो, कांटों वाला, कीकर का, बबोल का दरख्त हो, और आप एक चादर, एक दुपट्टा उस पर फेंकें और उसको खींचें, उसको खींचें, तो उस दुपट्टे की क्या कैफियत होगी, क्या हालत होगी? वो चीथड़े बन जाएगा। बेऐन ही इसी तरह जब काफिर के जिस्म से रूह को निकाला जाता है तो इस अंदाज में निकाला जाता है कि उसके जिस्म के चीथड़े हो जाते हैं। और बंदाए मोमिन, नबी पाक का गुलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के नारे लगाने वाला, नबी पाक की जात के साथ मोहब्बत करने वाला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाला, जब उस पर मौत का वक्त आता है तो उसकी मौत कैसी होती है? जिस तरह हम मक्खन से बाल को निकालते हैं ना, मक्खन से बाल को निकालते हैं, इस तरह बंदाए मोमिन के बदन से रूह को निकाल लिया जाता है, रूह को निकाल लिया जाता है। और फिर उसके जिस्म को पता भी नहीं चलता कि उसके बदन से रूह निकाल ली जाती है। और आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि जब ये मरग का वक्त आता है, ये रूह के निकलने का वक्त आता है, तो उनके माथे पे, उनके चेहरे पर तबस्सुम होता है, तबस्सुम होता है।
ये तबस्सुम क्यों होता है? ये तबस्सुम उस वक्त आता है जब उसके बदन से एक बाल की तरह, जिस तरह मक्खन से बाल निकाला जा रहा है, इतनी आसानी के साथ उसके जिस्म से रूह निकाल ली जाती है और फिर वो रूह अल्लाह की बारगाह में पेश की जाती है। तो अल्लाह उसकी रूह को जब देखता है तो फरिश्तों से फरमाता है, ये मेरा वो बंदा है जो मेरे महबूब से मोहब्बत करता था, ले जाओ इसे जन्नत के अंदर, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो फिर जब वो जन्नत का मुजदा सुनता है, जन्नत का पैगाम सुनता है, तो उस वक्त उसके चेहरे पर तबस्सुम आ जाता है। आप देखेंगे, ये हकीकत देखेंगे। अब ये फलसफा कि मर गया है, काम खत्म हो गया है, रूह निकल गई है, काम खत्म हो गया है, अगर रूह निकल जाने के बाद जिस्म का मुर्दा हो जाना साबित हो जाए तो फिर तबस्सुम कहां से आया? तबस्सुम कहां से आया? ये तबस्सुम सिर्फ रूह के निकलने की वजह से तबस्सुम नहीं आया, बल्कि रूह का अपने बदन के साथ राबता मौजूद है। ये मौत और हयात क्या है, जिंदगी और मौत क्या है? मौत आर्जी चीज है। कैफा तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का किस तरह इनकार कर सकते हो? कैफ तकफुरून बिल्लाहि, तुम अल्लाह की जात का किस तरह इनकार कर सकते हो? किस तरह उससे दूर रह सकते हो? किस तरह अपने रब से मुंह मोड़ सकते हो? कुंतुम अमवातन, तुम अदम में थे, मुर्दा थे, तुम्हारा वजूद कोई नहीं था। फअहयाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदगी अता की है, तुम्हें जिंदा किया है। फिर उसके बाद क्या होगा? सुम्मा युमीतुकुम, फिर इस जिंदगी के बाद हम फिर दोबारा मौत देंगे। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। ये तसव्वुर किसी जाहिल इंसान का तसव्वुर हो सकता है कि मरने के साथ सारे मामले खत्म हो गए हैं। ये कुरान का फलसफा नहीं है। जो इसके बरअक्स फलसफा पेश करता है मौत का, फना होने का, तबाह होने का, तो गोया वो कुरान और सुन्नत से ना वाकिफ है, वो बेअकल इंसान है। वो मौत, पहले मौत, फिर हयात, फिर मौत, फिर हयात, फिर उस हयात के बाद मौत का नाम ही कोई नहीं। अल्लाह फिर फरमा देता ना, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम, ना सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। बस मौत, जिंदगी, फिर मौत, फिर जिंदगी, दैट्स ऑल, फिनिश। फिर जिंदगी ही जिंदगी है। गोया जो जिंदगी का महल है, अगर मिसाल दूं आपको मैं, जो जिंदगी का महल है, जो जिंदगी का घर है, उस घर में दाखिल होने के लिए जो दरवाजा है उसे मौत कहते हैं, उसे मौत कहते हैं। और आप जानते हैं कि दरवाजे से गुजरने के लिए कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगता है? बस एक लम्हा, एक कदम है, आप दरवाजे से एक कदम आप अंदर रखते हैं तो गोया आप हयात की, जीस्त की हवेली में दाखिल हो गए। उसके बाद फिर जिंदगी ही जिंदगी है, जिंदगी ही जिंदगी है, जिंदगी ही जिंदगी है। ना सिर्फ मोमिन की बल्कि काफिर की भी, दोनों की जिंदगी ही जिंदगी है। तो फिर आप कहेंगे ये दोनों की जिंदगी ही जिंदगी है, तो फर्क क्या है? फर्क क्या है? काफिर भी जिंदा है मरने के बाद और मोमिन भी जिंदा है। काफिर जिंदा है अजाब सहने के लिए, जहन्नम की आग में जलने के लिए, और मोमिन जिंदा है चेहरा वद्दुहा की ज़ियारत करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें हासिल करने के लिए, जन्नत की नेमतें हासिल करने के लिए। और मोमिन जिंदा है अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करने के लिए। बस ये फर्क है। मौत को समझा है गाफिल, इख्तिताम जिंदगी ये है शाम जिंदगी,
सुबह दवा में जिंदगी। और आप जानते हैं कि शाम का कितना वक्त होता है? रात और चीज है, शाम और चीज है। शाम जानते हैं ना, शाम रात और चीज है और शाम और चीज है। शाम का कितना वक्त होता है? बस थोड़ा सा वक्त है शाम का। जो ही आफताब गुरूब हुआ, शाम हुई, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद रात शुरू होगी। तो रातें बड़ी लंबी होती हैं बाद लोगों पर, बाद लोगों पर रातें बड़ी लंबी होती हैं और बाद की रातें ऐसे गुजरती हैं कि एक लम्हे के अंदर रात गुजर जाती है। हमारे बुजुर्गों ने ये बातें बयान की हैं, अपने अमल से साबित किया है कि रात को क़याम के लिए खड़े हुए हैं, क़याम किया है, रुकू में गए हैं तो रात खत्म हो गई। और खुद सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती हैं, गोया शिकवा करती हैं, या अल्लाह तेरी रातें कितनी कलील हैं, कितनी छोटी हैं, रातें ख़त्म हो जाती हैं लेकिन तेरी बंदी फातिमा के सजदे मुकम्मल नहीं होते, सजदे मुकम्मल नहीं होते। और कुछ लोगों के लिए रातें बड़ी लंबी हो जाती हैं, लेकिन हर रात की सुबह होनी है, हर रात की सुबह होनी है, हर गम की सुबह होनी है। तो ये थोड़ी देर के लिए मौत है, उसके बाद फिर हयात ही हयात है, हयात ही हयात है, फिर कोई मौत नहीं है। फर्क क्या है? जो गुनहगार है, जो काफिर है, वो अजाब के लिए जिंदा रहेगा, और जो बंदा ये मोमिन है, नेक अमाल बजाना लाने वाला है, अच्छे अमल करने वाला है, वो जन्नत की नेमतें हासिल करेगा, जन्नत की नेमतें हासिल करेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे बद्दुआ की जियारत करेगा। और फिर एक वक्त आएगा जब जन्नत में जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपना दीदार अता फरमाएंगे। खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत आर्जी चीज है और हयात दायमी चीज है। देखें, तीन लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं मौत के लिए। जब किसी के घर फौतगी होती है, कोई घर का फर्द इस दुनिया से जाता है, तो तीन आम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एक लफ्ज है वफात का, एक लफ्ज है वसाल का, और एक लफ्ज है इंतकाल का। यही तीनों लफ्ज ऐलान मस्जिद से ऐलान होता है, फलां के वालिद का इंतकाल हो गया है, फलां के वालिद का वसाल हो गया है, फलां की वालिदा का वसाल हो गया है, फलां की वालिदा वफात पा गई है। ठीक है ना? यही। अब आप पढ़े लिखे सारे अक्लमंद हैं, ये तीनों लफ्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें किसका माना है तबाह होना, खत्म होना? किसका माना है? अगर आप वसाल कहेंगे कि वसाल हो गया है, ऐलान हुआ है, तो वसाल वसल से मिलना है, वसल से मिलना। तो अब वो मरने वाला किससे मिल रहा है? किससे मिल रहा है? अगर तो गुनहगार है, काफिर है, नाफरमानी करने वाला है, तो जाकर जहन्नम से मिल रहा है, अजाब से मिल रहा है। और अगर गुलाम है, आका की नाते पढ़ने वाला है, अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला है, तो फिर जाकर वो साहिब कुरान से मिल रहा है, कुरान वाले से मिल रहा है। ये वसाल है, वसल, वसल मिलना। और इंतकाल मुंतकिल होना। इंतकाल का क्या माना है? मुंतकिल होना। आप अपनी जमीनें उनका इंतकाल करवाते हैं, करवाते हैं, अपनी जमीनों का इंतकाल करवाते हैं, तो क्या वो मामला खत्म हो गया है? एक से दूसरे की तरफ, एक जहान से, एक फर्द से दूसरे फर्द की तरफ, एक जहान से दूसरे जहान की तरफ मुंतकिल। और अगर आसान एक जुमले में मौत व हयात बयान कर दो ना, एक जुमले में इसका फलसफा बयान कर दूं, ये जिंदगी और मौत क्या है? जब ये जमीन का टुकड़ा
इंसान के नाम मुंतकिल हो, इंसान के लिए मुंतकिल हो तो उसको हयात कहते हैं, और जब इंसान जमीन की तरफ मुंतकिल हो तो उसे मौत कहते हैं, उसे मौत कहते हैं। एक से दूसरे नाम की तरफ इंतकाल हो तो हयात है, और इंसान अगर जमीन की तरफ मुंतकिल हो तो वो मौत है। बस इतनी ही बात है, डरने वाली बात नहीं है कोई भी। फर्क इतना है कि यहां हमने अच्छे अमाल करने हैं, नबी पाक की गुलामी हासिल करनी है, और जब कोई इंसान नबी पाक की गुलामी इख्तियार कर लेता है, नबी पाक की जात से मोहब्बत करता है, कुरान से मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम पर अमल करता है, तो फिर उसे मौत का कोई खौफ रहता ही नहीं है। मौत फिर उनके लिए एजाज बन जाता है, एजाज बन जाता है, मौत उनके लिए फख्र बन जाता है। फिर मौत उनके लिए कोई दुख वाली चीज नहीं रहती। और इसीलिए कभी आप उशाक से, आशिकों से मौत के बारे में पूछे ना, मजा जो मौत का कभी आशिक बयां करे, मजा जो मौत का कभी आशिक बयां करे, मसीहा ओ खिद्र भी मरने की तमन्ना करे। ये गलत तस्वुर दिया जाता है कि मर गए काम का। एक और बात अर्ज करता हूं, अक्सर हमारे बच्चे, नौजवान, हमारी बेटियां बेटे किसी वजह से, घर के कोई मामलात की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि ये मौत और जिंदगी ये अल्लाह की तरफ से है, और जिंदगी अल्लाह की इमानत है, अल्लाह की इमानत है। ये जो खुदकुशी करते हैं इसे हम हराम मौत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हराम मौत। और इसका नुकसान क्या है? जिस अंदाज में जो शख्स खुदकुशी करता है ना, अगर आपको कोई बात पसंद नहीं है अपने घर वालों की तो इजहार करें, और वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों की बात को सुने, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करें, उन्हें समझाएं, ना कि ये मौका दिया जाए कि वो मौत के लिए खुदकुशी के लिए तैयार हो जाएं। ये ना करें, अपने बच्चों और बच्चियों की बात को सुने। देखें ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फलम्मा बलगा माउसाया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ये कुरान पाक है जी। क्या है ये? कुरान करीम, कुरान पाक है ये। फंजुर माज़ा तरा, ये हजरत इब्राहीम खलील के जुमले हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान के अंदर दर्ज किए हैं। बेटे से कहा, बेटा जब चलने फिरने के काबिल हुआ ना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अराफिल मनाम, यानी ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहु का, कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। तो आपके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से क्या पूछा? फंजुर माज़ा तरा, तू मेरी इस ख्वाब को किस नजर से देखता है? मेरी इस ख्वाब को किस नजर से देखता है? फंजुर माज़ा तरा, तू इसे कैसे देखता है? आगे भी फिर बेटा भी इस्माइल था ना। यानी जो इस्तिदलाल कर रहा हूं वो क्या है कि जब अल्लाह का खलील इस्माइल को ये उसकी राय पूछ रहा है, बेटा तेरी क्या राय है इस बारे में मेरे ख्वाब। हालांकि नबी की जो ख्वाब होती है वो वाही होती है, नबी की ख्वाब वाही होती है, और आगे जो बेटा है वो भी नबी है। क्या उसे मालूम नहीं है कि मेरे बाप ने जो ख्वाब देखा है वो वाही है, अल्लाह की तरफ से वाही है? वही कह लें आप, चलो। तो बेटा भी नबी है तो उसे जान लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद बाप भी पूछ रहा है जो बाप नबी है, और बेटा भी आगे जवाब दे रहा है जो कि नबी है।
बाप पूछ रहा है फंजुर माजा तरा, तेरी क्या राय है। तो जब अल्लाह का खलील अपने बेटे से राय को पूछता है तो हमें भी अपनी औलाद से उनकी राय को पूछना चाहिए। तो बेटे ने फिर क्या जवाब दिया, या अबत इफ़अल मा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो ये जो खुदकुशी है हराम मौत है, और जिस अंदाज में वो शख्स हराम मौत की तरफ जाता है उसकी गलती है। मौत तो वैसे आनी है, लेकिन उसने जानबूझकर अल्लाह की मलकियत में दखल दिया है। ये खुदकुशी अल्लाह की मलकियत में दखल दिया है। इसलिए जो अल्लाह की मलकियत में दखल देता है उसका अमल हराम हो जाता है, हराम हो जाता है। तो अब जिस अंदाज में वो खुदकुशी करता है, अगर उसने दरिया के अंदर छलांग लगाई है, डूब कर मरा है, तो फिर मरने के बाद उसे ये सजा क़यामत तक दी जाती है। अगर किसी ने गोली मारी है अपने आप को या कोई जहर आलूद चीजें इस्तेमाल की हैं, तो उस अंदाज में वही तकलीफ उसको दी जाती रहेगी हत्ता कि उसका वक्त पूरा हो जाएगा। तो ये मौत और हयात क्या है, तीन लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। वसाल का लफ्ज आपने सुन लिया है, इंतकाल का लफ्ज आपने सुन लिया है। इंसान इस जहां से अगले जहां में मुंतकिल होता है। आप गांव से शहर में मुंतकिल होते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आप फिनिश हो गए, खत्म हो गए हैं, बल्कि बेहतर जिंदगी की तरफ आप गए हैं। अल्लाहु अकबर। बेहतर जिंदगी की तरफ आप गए हैं। और वफात का माना क्या है, वफात का माना है पूरा होना। वफात का माना पूरा होना। तो अब ये क्या पूरा हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदे के साथ जो वादे किए थे वो पूरे हो गए हैं। वो क्या वादे थे, उसकी सांसों के वादे थे कि मैंने तुम्हें इतनी सांसें देनी है, मेरा वादा है। तुझे इतना रिस्क देना है, मैंने वो रिस्क दे दिया है। तो अब वो रिस्क का वादा पूरा हो गया है, सांसों का वादा पूरा हो गया है, जमीन के ऊपर रहने का वादा किया था पूरा हो गया है। जब तक उसका वादा पूरा नहीं होता तब तक मौत नहीं आ सकती, चाहे इंसान बीमार हो या सेहतमंद हो। कोई लाख मारना चाहे उसको नहीं मार सकता। जब वादा पूरा हो गया है, बात पूरी हो गई है, तो अब वफात हो गई है, उसका इंतकाल हो गया है, उसकी रूह उसके जिस्म से निकाल ली गई। अब जब ये रूह निकाली जाती है तो कहाँ जाती है, हदीस पाक में आता है जब बंदा मोमिन की रूह निकलती है तो 500 से लेकर 5000 फरिश्तों की एक जमात, लश्कर, वो अल्लाह की बारगाह में उसको लेकर जाते हैं। और जिससे अल्लाह, जिस रूह से अल्लाह खुश होता है, अल्लाह फरमाता है इसे आला इल्लीयीन में ले जाओ, जहां इन पाक तैयब आला रूह का मकाम है ना, जो आला रूह रहने की जगह है, उनको वहां ले जाओ। और जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होता है तो अल्लाह फरमाता है इसको सिज्जीन में ले जाओ, नीचे ले जाओ इसकी रूह को। तो अब आम मोमिन की जब रूह निकलती है तो आला जगह पर रखी जाती है, आला जगह पर आला इल्लीयीन में रखी जाती है आम मोमिन की रूह जो होती है। और जो गुनहगार हैं, एक कुफर में रहते हैं, उनकी रूहें सिज्जीन में भेज दी जाती हैं। अब रहा रूह मोहम्मदी का मामला। एक बात और भी ज़हन में रखें, ये गलत एक तासुर दिया जाता है कि आले सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के कायल नहीं है, वफात के कायल नहीं है। और एक और तसव्वुर कर दिया जाता है कि ये आले सुन्नत जो हैं वो नबी पाक को बशर नहीं मानते। ये प्रोपेगेंडे हैं आप लोगों के खिलाफ। हम सिर्फ नबी पाक को नहीं, सारे नबियों को बशर मानते हैं, सारे नबियों को बशर मानते हैं।
जो अंबिया की बशरियत का इनकार करे वो दायरा इस्लाम से खारिज है। यह अहले सुन्नत का इत्तिफाक है मुसलमानों का। जो अंबिया की बशरियत का इनकार करे वो काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। इसी तरह हमारा यह भी अकीदा नजरिया है जो नबियों को अपने जैसा बशर कहे वो भी काफिर है, वो भी काफिर है। जो अपने जैसा बशर कहे वो बशर हैं लेकिन तेरे जैसे बशर नहीं हैं। जहां बशरियत की जाकर इंतहा होती है ना, वहां से अंबिया की बशरियत का आगाज होता है। और नूर हैं, कैसे नूर हैं? जहां सारी नूरानियत जाकर दम तोड़ देती है ना, जो सारी नूरानियत का इमाम है जिसे जिब्रील कहते हैं, जिस मुकाम पर जाकर उस नूरानी मखलूक के पर चलते हैं, वहां से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का आगाज होता है। और नबी पाक की रूह मुबारक, आप इस कायनात की रूह हैं, आप इस कायनात की रूह हैं, आप इस कायनात की रूह हैं। यही वजह है जब मेराज पर तशरीफ ले गए थे आप, तो फिर सारी कायनात बेरूह हो गई थी, बेजान हो गई थी, क्योंकि रूह जिस्म से निकली थी। तो अब अंबिया के बारे में हमारा अकीदा क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा अकीदा क्या है? जब एक आम मोमिन बंदे की जिस्म से रूह निकलती है तो उसे आला इल्लीयीन में, अच्छे मुकाम पर, आला मुकाम पर उसकी रूह को भेज दिया जाता है। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक निकली तो नबी पाक की रूह को कहां रखा गया है? नबी पाक की रूह को वापस नबी पाक के जिस्म के अंदर रख दिया गया है, वापस भेज दिया गया है। क्यों? इसलिए कि आम बंदे की रूह, उसका बदन इतना आला नहीं, उसका बदन इतना अरफा नहीं, उसका बदन इतना तय्यब और पाकीज़ा नहीं कि दोबारा रूह को उसके जिस्म पर रखा जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है, आपका जिस्म अक़दस वो जिस्म अक़दस है कि नबी पाक की जात से बढ़कर, आपके जिस्म पाक से बढ़कर इस कायनात में कोई चीज जो है वो पाकीज़ा नहीं है, पाक नहीं है। सबसे पाक चीज वो नबी पाक का जिस्म पाक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रूह को आपके बदन से निकाला और फिर पाक जगह को तलाश किया, आला जगह को तलाश किया। तो पूरी कायनात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के लिए नबी पाक के वजूद से कोई शय आला ना मिली, पाकीज़ा ना मिली, इसलिए वापस नबी पाक के जिस्म अक़दस के अंदर रख दिया गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, सैयदी मुर्शिदी। इसीलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते, उलमा फरमाते हैं और उम्मत का अकीदा है कि जिस जगह पर आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, आपका जिस्म अक़दस जहां आप अपने जिस्म मुबारक के साथ आराम फरमा रहे हैं, और जो मिट्टी आपके जिस्म अक़दस के साथ मस कर रही है, जो मिट्टी गुंबद खजरा के नीचे हुजरा आयशा के अंदर जो मिट्टी आपके जिस्म अक़दस के साथ मस कर रही है, वो मिट्टी अर्श आज़म से भी अफजल है, अर्श आज़म से भी अफजल है। जब मिट्टी आपके जिस्म को मस करे तो वो अफजल है। तो अबू बकर जो साथ लेटे हुए हैं, बिल्कुल बिला फसल, बिला फसल, आज भी और क़यामत तक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वसल की हालत में है उसे अबू बकर कहते हैं। तो उम्मत में सबसे अफजल वो क्यों ना हो, वो क्यों ना हो। तो ये मौतो हयात क्या है, ये मत समझे कि मौत आ गई है, मामला खत्म हो गया, फिनिश हो गया है। ना अकली तौर पर यह बात दुरुस्त है और ना नकली तौर पर, अकल भी नहीं मानती। देखें, इस्लाम का एक बुनियादी तसव्वुर है, वो तसव्वुर क्या है? सवाल और जवाब का। मरने के बाद जब आप
ये तफसीली ईमान पढ़ते हैं ना जी, आमन तो बिल्लाह है पढ़ते हैं सारा, तो हशर नशर का उसमें मरने के बाद सवाल जवाब, जन्नत और जहन्नम। जी, ये जन्नत और जहन्नम का जो जिक्र है क्यों है? अगर नेक अमाल करेंगे जन्नत, तो जन्नत, अगर बुरे अमाल करेंगे तो सजा, ठीक है ना। तो अब ये सवाल जवाब अगर होने ही नहीं वहां कब्र के अंदर, सवाल जवाब होने नहीं, तो फिर नेकी और बुराई का तस्वर ही कोई नहीं। जी, फिर इंसान जो मर्जी करे, फिनिश जो हो गया है, तबाह जो हो गया है, खत्म जो हो गया है, जी, तो फिर जब सवाल ही उससे कुछ नहीं होना, तबाह हो गया है, तबाहशुदा चीज से कोई सवाल होता है? तबाहशुदा चीज से कोई सवाल होता है? नहीं होता। सवाल उससे होता है जो चीज मौजूद हो, बाकी हो, जी, जिंदा हो, हयात हो। तो इंसान इस दुनिया से जाने के बाद अगली नई जिंदगी का उसे आगाज होता है, नई जिंदगी में रहता है। और जब नई जिंदगी में जाता है तो दुनिया के अंदर जो कुछ उसने किया है ना, जी, दुनिया के अंदर जो कुछ ने अच्छा बुरा किया है, अब उसकी जज़ा की बारी है, जी, उसके अजर की बारी है। अच्छा किया है तो जन्नत की सूरत में, बुरा किया है तो जहन्नम की सजा की सूरत में। क्योंकि ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। ये दुनिया दारुल गुरूर है और आखिरत दारुल सुरूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दारुल सुरूर है, सुरूर कहते हैं मजे को। जी, दुनिया में हम गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, जमीनें छीन कर, लोगों की माल छीन कर तकब्बुर करते हैं। और आखिरत दारुल सुरूर है, मजा मिलेगा वहां दोनों को, जो जमीनें छीन रहे हैं उन्हें भी, जो गुनाह करे उन्हें भी मजा मिलेगा। जी, उन्हें भी कैसे मजा मिलेगा? हजरत इब्राहिम जीली, आखिरी बात करता हूं, हजरत इब्राहिम जीली सैयदना गौसे पाक रजी अल्लाह तआला के मुरीदों में से मुरीद हैं। और आपने एक किताब लिखी है इंसान कामिल, जी, फिर दूसरी अलकाफ व रकीम फी शरह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुभान अल्लाह, उन्हें किताब लिखी है। तो अपनी जो किताब है ना इंसान कामिल, उसके अंदर वो जन्नत का जिक्र करते हैं और जहन्नम का जिक्र करते हैं। अल्लाह अकबर, फिर उन्होंने अपनी इस किताब, आप मुताला करें उलमा हमारे इस किताब का, उन्होंने जो जन्नत का हदूद अरबा है ना वो भी बयान किया है। जी, फिर जो जन्नत की हैयत है ना, जन्नत और जहन्नम की हैयत है, वो कैसी होगी, किस अंदाज में होगी, इसकी तफसील मैं नहीं बयान कर, सिर्फ बात कर देता हूं जो मैं बयान करना चाहता हूं। यानी कि जहन्नम की हैयत किस तरह होगी, उस मकान जो जहन्नम है वो किस तरह बना होगा, कितनी स्टोरियां होंगी उसकी, जन्नत की कितनी स्टोरियां होंगी, फिर कौन सी स्टोरी में कौन रहेगा, जी, ठीक है। ये सब कुछ उन्होंने बयान किया है और बयान वही करेगा जिसने सब कुछ देखा हो, जी, देखा हो। तो कहते हैं कि ये जो दारुल सुरूर की बात हो रही है, सुरूर कहते हैं मजा लेना, तो कहते हैं जन्नत वाले जन्नत के अंदर सुरूर लेंगे और जहन्नम वाले जहन्नम के अंदर सुरूर लेंगे। ठीक है, तो सवाल किया हुजूर ये कैसी बात कर रहे हैं, जहन्नम वाले जहन्नम के अंदर कैसे सुरूर लेंगे? तो आप फरमाते हैं, मैं आपको एक मिसाल देकर बात समझा देता हूं। जिसको खारिश हो ना, खारिश, जी, कभी देखा है खारिशदा इंसान को? जी, जी, तो खारिश करता है, जितनी खारिश करता जाता है ना उतना ही मजा आता रहता है उसे, और खारिश करता है और खारिश करता है और खारिश करता है, और हत्ता के खून निकलना शुरू हो जाता है। जी, जी, तो जिस तरह खारिशदा इंसान खारिश कर करके अपने जिस्म को नोच लेता है लेकिन उसे सुरूर आता है, जी, इसी तरह जहन्नम के अंदर वो जहन्नम के अजाब में मजा लेगा, उसे ये ऐसा मजा चखाया जाएगा कि अपने जिस्म को नोच लेगा, जिस्म से पीप और खून निकलेगा। और जन्नत के अंदर जो मजा लेंगे वो कैसा मजा होगा, वो कैसा मजा होगा? आम लोग जन्नती जो हैं वो जन्नत के अंदर फलों से मजा लेंगे, फूलों से मजा लेंगे, हूर व गिलमान से मजा लेंगे, ठीक है, शराबे तहूर से मजा लेंगे, खैमों के अंदर बैठकर तकिया लगा के जंजबील से धुले हुए शराबे तहूर के जाम लेंगे। अल्लाह अकबर,
ये आम लोगों की जन्नत है। और जो खास लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए अमल किया होगा, अल्लाह की रजा के लिए अमल किया होगा, वो सारी चीजें छोड़कर एक कोने में बैठ जाएंगे और अल्लाह उनसे पूछेगा मेरी जन्नत के अंदर क्या कमी है जो तुम इसकी नेमतें हासिल नहीं कर रहे। तो अर्ज करेंगे या अल्लाह हमने तेरी इबादत की थी, क्या इस जन्नत के लिए की थी या तेरी रजा के लिए की थी, तेरे दीदार के लिए की थी? तो अल्लाह फरमाएगा मेरी रजा के लिए की थी। तो फिर वो अर्ज करेंगे या अल्लाह जब तेरे लिए की थी तो फिर जन्नत हमें क्या, हमें तो तू चाहिए। तो फिर उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें सारे हिजाब दूर करके उनसे अपना दीदार करवाएगा और खास लोगों की जन्नत के अंदर जो नेमत होगी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार होगा। और इस पर इकबाल फिर बोल रहा है जिनका अमल है बेगरज उनकी जजा कुछ और है, हूरों के आम से गुजर बादाओ जाम से। और जिन्होंने सारी जिंदगी कुरान को पढ़ा है, कुरान हिफ्ज किया है, क्या समझते हैं हमारे जैसा होगा? अल्लाह हमारे जैसा होगा वो? हम समझते हैं कि हम पैसे कमा रहे हैं। मैं आज भी हमारे उस्ताज़ा की मीटिंग थी, मैंने कहा दो चीजें हैं, आप दीन पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस पाक पढ़ा रहे हैं और आपकी तनख्वाह जो है वो 15-20 हज़ार 30 हज़ार इतनी है बस। और एक चौकीदार जो बाहर चौकीदारी करता है, अनपढ़ है बिल्कुल, उसे एक लफ्ज भी नहीं आता, उसकी 35-40 हज़ार रुपया तनख्वाह है। तो फिर अगर रोजी के लिए, पैसों के लिए आप पढ़ा रहे हैं तो फिर चौकीदारी करनी चाहिए हमें, बाहर किसी बैंक की चौकीदारी करनी चाहिए। तो वहां 35-40 हज़ार दुनिया मिल जाएगी, लेकिन आपको 15-20-30 हज़ार फाके मिलते हैं। लेकिन आपको पता नहीं कि दुनिया का अरबपति इंसान हो, अरबपति इंसान हो, खरबपति इंसान हो, किसी खरबपति को रसूलुल्लाह का वारिस नहीं कहा गया, किसी खरबपति को रसूलुल्लाह का वारिस नहीं कहा गया। एक गरीब सादा दीन का आलिम, दीन का पढ़ने वाला, मिंबर पर बैठकर कुरान और सुन्नत को बयान करने वाला, वो आलिम, वो नबी पाक का वारिस है। और तालिब इल्म की शान क्या है? किसी वजीर आजम के लिए ये बात नहीं की गई, किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए बात नहीं की गई, किसी खरबपति इंसान के लिए बात नहीं की गई जिसके नाम के अंदर हजारों गज जमीनें हैं, उसके लिए बात नहीं की गई कि उस अमीर आदमी के पांव के नीचे फरिश्ते पर बछाते हैं। ये एक तालिब इल्म के लिए कहा गया है जो कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, उसके बारे में कहा गया कि उसके पांव के नीचे अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते पर बछाते हैं। उसके लिए कहा गया है जो दीन का तालिब इल्म है, जो किसी भी काम में पीएचडी करता है, उसके लिए कहा गया। डॉक्टर बन गया है, पीएचडी कर ली है, उसके लिए कहा गया। उसके लिए कहा गया है जो दीन के अंदर पीएचडी करता है, दीन का तालिब इल्म बनता है, उसके पांव के नीचे अल्लाह के फरिश्ते पर बछाते हैं। तो एक हमारा बच्चा जो कुरान हिफज करके, एक बच्चा जो दरस निज़ामी मुकम्मल करके इस दुनिया से गए हैं, तो क्या ख्याल है आपका? उनका हशर हमारे जैसा होगा, हम लोगों जैसा नहीं, उनका हशर जुदा है। जो दुनिया के अंदर भी कुरान पढ़ते रहे हैं, वहां भी जाकर कुरान पढ़ेंगे। और अल्लाह फरमाएगा तेज रफ्तार घोड़े को देगा, इस घोड़े पे सवार हो जाओ, कुरान पढ़ते जाओ, घोड़ा दुराते जाओ, जहां तक कुरान पढ़ते जाओगे सारी की सारी जन्नत आपके लिए है। आज हमारा वो बच्चा अहमद मुरसलीन, उसके लिए हम जमा हुए हैं और इस नीयत के साथ काश हमारा भी कोई बच्चा दीन पढ़े। सारे ही डॉक्टर बनाते हो, सारे ही इंजीनियर बनाते हो अपने बच्चों को, सारे ही अपने बच्चों को बिजनेसमैन बनाते हो, कारोबारी बनाते हो, लेकिन चंद रोज और फिर तजर्बा मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, हकीकत आपके सामने अर्ज कर रहा हूं।
जिस बच्चे को आप पैसे देकर पैसे खर्च करके आला तालीम दिलवाते हो, आखिरी वक्त तक उससे डरते रहते हो आप, कहीं नाराज ना हो जाए। और वो बच्चा जिसको आप बिल्कुल छोड़ देते हो, अल्लाह रसूल के हवाले कर देते हो, आखिरी वक्त तक वो बच्चा अपने वालिदैन की रज़ा के लिए डरता रहता है कि मेरे बाप नाराज ना हो जाए। और फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं मना नहीं करता बिल्कुल कि इंग्लिश नहीं पढ़नी, सारी ज़बानें पढ़नी है, सारे साइंस पढ़नी, सारे उलूम पढ़ने हैं, लेकिन कुरान की बात, कुरान की बात सबसे पहली सीढ़ी कुरान है, सबसे पहली सीढ़ी मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। हाँ, क्या बात। सब कुछ पढ़ना है लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ना है, शरीयत पढ़नी है। जब शरीयत पढ़ेंगे फिर आप पीएचडी करें, अफलाक के उलूम में पीएचडी करें, जमीनों में के मामलात में, जमीन के अंदर क्या है उसमें पीएचडी करें, करें सब कुछ, लेकिन पहला कुरान है, पहला शरीयत मुस्तफा है, दीन मोहम्मदी है। और जब आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के, शेक्सपियर के ड्रामे पढ़ा के, बैरून मुल्क इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा के बच्चों को फारिग करवाते हैं और इसी दौरान वालिदैन का वसाल हो जाता है, तो अब क्या होगा? उसने कब्र पे के ऊपर आके वो शेक्सपियर के ड्रामे पढ़ने हैं। और जिस बच्चे को आपने कुरान पढ़ाया है ना, सुभान अल्लाह, वो आकर आपकी कब्र पर कुरान पढ़ेगा जिसको आपको फायदा होगा। सुभान अल्लाह। तो आइए मैं दावत दे रहा हूं, आप खुद भी, हम सब मिलकर खुद भी कुरान पाक को पढ़ें, खुद भी कुरान की तालीम हासिल करें, दीन की तालीम हासिल करें और अपने बच्चों को भी इस तरफ लाएं, दीन की तरफ लाएं। इस तरफ ये एक जंग चल रही है मिस्टर और मुल्ला की, दीन और दुनियादार लोगों की जंग चल रही है। और दीन को इस अंदाज में रखा गया है, इस अंदाज में रखा गया है कि ये तो नकारा लोगों का काम है, नकारा लोगों का काम है, ये उनकी गलत सोच है। दीन नकारा लोगों का काम नहीं, जो अल्लाह की बारगाह में कामयाब लोग हैं ना, ये उनका काम है। दुनिया भी जिनके लिए बेहतर है और आखिरत भी जिनके लिए बेहतर है। किसी दुनियादार के ऊपर कोई सख्त वक्त आ जाए तो वो मांगना शुरू कर देता है, लेकिन दीनदार थोड़ी सी तरह लेकर ना छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं, और कभी मांगता भी नहीं है। 1000 रुपया दें फिर भी ठीक है, 5000 दें फिर भी ठीक है, 10,000 दें फिर भी ठीक है। इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है दीनदारों की, दीन के पढ़ने वालों की, दीन पढ़ाने वालों की, कि 10-20 हजार लेकर ना 3-4 बच्चों को भी पालते हैं और सारी जिंदगी भी गुजारते हैं। इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है इस दौर में? ये सारी बरकतें हैं दीन की। और हमारे सरफराज साहब इधर मौजूद हैं, उन्हें अपने बच्चे को हिफ्ज करवाया, और जाना तो सब ने है, लेकिन कैसी मौत लेकर क्या है कि दुनिया के अंदर उसने अपने सर पर दस्तार बंधवाई इज्जत की। तो जब दुनिया के अंदर दस्तार बांधी गई है कुरान पाक की हिफ्ज करने की, तो फिर आखिरत में उसके सर पर दस्तार क्यों नहीं रखी जाएगी? तो ये इम्तिहान है, मौत व हयात, ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, देखें हम कौन बेहतर अमल करता है। आओ नेकी की तरफ आए, हम गुनाह को छोड़ें, जुल्म को छोड़ें, ज्यादती को छोड़ें, किसी का हक ना मारें, किसी के साथ जुल्म ना करें, आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, प्यार मोहब्बत के साथ। जब कोई छोटा नजर आए तो उससे प्यार करें, जब कोई बड़ा नजर आए तो उसका एहतराम करें, अदब करें। यही नबी पाक की तालीम है और यही हमारी तालीम है और यही आज के इस प्रोग्राम का पैगाम है। अल्लाह में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।